दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 विज्ञान अभ्यास प्रश्न इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके सभी अभ्यास प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। और पहले आपके देखो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद स्थान है और फिर उसके बाद जो है मिलान दिए गए हैं और बाकी जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने लिखवाया है। तो बहुत ही अच्छे से अपने जो है नोट्स बनाते चलिएगा। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का क्वेश्चन दिया गया है कि डाट डाट द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, किसके द्वारा? तो स्कैनर के द्वारा। इसमें देखो आ दिया गया है एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर के द्वारा क्या है, मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो ये आपका राइट है, इसको आपको लगा लेना है अपनी बुक पर या फिर अपनी कॉपी पर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो खा दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, केवल विज्ञान उपयोगी है, केवल प्रौद्योगिकी उपयोगी है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सा वाला ऑप्शन है ये आपका राइट होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। क्योंकि विज्ञान नियम और सिद्धांत को बनाती है और उन्हीं नियम और सिद्धांत के आधार पर प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है, यानी कलपुर्जों मशीनों का निर्माण होता है। गा क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो आ ईमेल, बा इंटरनेट, स मोबाइल और द फैक्स। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है वो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो नेटवर्क कहते हैं, ये इंटरनेट कहते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। घा क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा प्रदूषण से कम होती है। तो मृदा प्रदूषण से क्या कम होती है? तो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जब मृदा प्रदूषण होगा तो खेत में जो है उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसमें उपजाऊ ज़मीन जो है नहीं रह जाएगी, इससे फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। तो हमने जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करा दिए हैं सारे। जो आपको भरना है वो हमने नीले जो है कलर से कर दिया है। जैसे लिखा है का वाले में इंडोस्कोप, डाट डाट यहाँ पर था। इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है, तो इसमें इंडोस्कोप भर लेना है। बाबा देखो दिया गया है कि मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। तो ये खा वाले में भर देना है, मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम। और घा वाले में देखो ढेकुली, राहट, ये सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। तो आपको ये लिख देना है। क्या लिखना है? सिंचाई के पारंपरिक साधन है, तो सिंचाई आपको भर लेना है। घा वाले में देखो दिया गया है कि कृषि में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो इसमें हरित क्रांति आपको भर लेना है। और अंगा में देखो विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसमें क्या है भरना है? प्रौद्योगिकी भर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलाइए। तो इसमें देखो ईमेल क्या है आपका, है ना? तो ईमेल आपका जो है कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति है, तो इसको मिला देना है सा में। ठीक। कृत्रिम उपग्रह, अब कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं? कृत्रिम उपग्रह को आपको मिला देना है। कहाँ पर मिलाओगे? तो दूर संचार व्यवस्था, दूर संचार व्यवस्था जो है कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से ही संभव होती है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये क्या है? ये आपकी मिसाइलें दी गई हैं। और एलपीजी क्या है? खाना बनाने की गैस है, तो इसमें आपको मिला देना है खाना पकाने का गैस, एलपीजी गैस। और बाकी ईमेल को हमने बता ही दिया कि शाम में मिलाना है। तो इस प्रकार से आपके मिलान कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। तो अभी रिक्त स्थानों में वही जो है आपका दिया गया था, तो वही ये परिभाषा आपको छोटी सी लिख देना है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इतना जो है आपको लिख देना है, ये 1 नंबर में पूछा जाए। ये 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, ये बहुत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? तो हमने लिखा है, देखो बहुत ही अच्छी भाषा लिखी गई है, इसको जैसे लिखा है वैसे आप जो है अपने नोट्स में बना लीजिएगा, वैसे ही लिख लीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, है ना। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका प्रयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से आपको जो है लिख देना है, जैसा हमने लिखवाया है वैसे ही आपको जो है क्या लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हरित क्रांति क्या है? तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्नतशील बीजों और आधुनिक तकनीकी पर आधारित यंत्रों का प्रयोग करके कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा बड़ी परिभाषा लिख सकते हो, और शॉर्टकट में लिखना है तो आपको ये बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है, ये भी आप लिख सकते हो। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है, आशा से अधिक, तो इसी को आशातीत कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? उत्तर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ और सफल प्रक्षेपण भी हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है ना। तो ये आपको लिख देना है, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है और इसी प्रकार से आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। अब विज्ञान के द्वारा जो है विभिन्न कलपुर्जों, उद्योग धंधों और वाहनों का विकास हुआ, जिससे जो है क्या है हमें लाभ भी होता है और कुछ हानियां भी होती हैं। तो आपको हानियां लिखना है, जैसे लिखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण जल तथा मृदा प्रदूषण हो रहा है। कृषि में उपकरणों, उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इतना आप इसमें लिख दीजिएगा, बस काफ़ी है आपके लिए, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, तो ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इंटरनेट क्या है? विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट या हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं, ठीक, इंटरनेट या अंतर्जाल कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप याद कर लीजिएगा कि विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है। अब इसी टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है या अंतर्जाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हो, लिख दीजिएगा कि परिवहन के 4 साधनों के नाम निम्नलिखित हैं, और इसके लिए 4 कोई साधन आप लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा है वायुयान, रेलगाड़ी, बस और कार, है ना। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल गोल्डन पाठशाला के नाम से, उसको ज्वाइन करिएगा, और वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी, वो अपना सेव करके रख सकते हो या उसे से पढ़ सकते हो।